नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। नगर निगम और यातायात विभाग की टीम ने दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए देवास गेट बस स्टैंड, मालीपुरा, दौलतगंज, तोपखाना एवं महाकाल क्षेत्र में दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि यदि दुकानों के बाहर तक अतिक्रमण करते हुए सामान रखा तो सामान जब्त करने के साथ साथ भारी जुर्माने की कार्यवाही भी की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि सन 2004 के सिंहस्थ में मालीपुरा तोपखाना रोड का चौड़ीकरण किया गया था, जिसमें कई लोग बेरोजगार हुए थे, पर यह चौड़ीकरण दुकान द्वारा सड़क के बाहर किए गए अतिक्रमण से मार्ग फिर सकरा हो गया। अब प्रशासन को चाहिए कि यह कार्रवाई सख्ती से जारी रहे। देखिए, जो महाकाल क्षेत्र है और उसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें पहले से भी हम लोगों द्वारा सूचना दी गई थी और पहले से मुनादी भी कराई गई थी कि जो लोग, चूँकि वहाँ पर काफ़ी यात्रियों की आवाजाही रहती है, तो वही एक प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया। उसमें पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मालीपुरा में, देवास गेट पर, महाकाल क्षेत्र में, तोपखाना एरिया में आज जो सड़क पे जो अतिक्रमण करके दुकानदार आगे अपना सामान रखते हैं या सड़क के आगे जो मुख्य मार्ग है उसको बाधित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जब्ती की गई है और ये कार्रवाई सख्त रूप से जारी रहेगी। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो महाकाल क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु हैं और जो मुख्य मार्ग है, उस मार्ग की जो चौड़ाई है कम से कम उतना एरिया उनके लिए कारोबारी के रूप में 3 वर्ष पूर्व एक बेटे को खोने वाली गीता अब 3 साल बाद ट्रिपलेट मॉम बनी है। नवरात्रि में गीता ने 6 मिनट में 3 बच्चों को जन्म दिया है। नागदा तहसील के ग्राम पारदी की गीताबाई का उपचार करने वाली डॉक्टर इंदू सिंह ने इसे लाखों डिलीवरी में से यदा कदा होने वाली दुर्लभ घटना बताया है। वहीं अपने मासूम बेटे को खोने से मायूस मां को नवरात्रि में छप्पर फाड़ खुशियां मिली है। डिलीवरी के दौरान महिला ने 1-1 मिनट के अंतराल से 3 बच्चों को जन्म दिया। एक साथ 3 किलकारियों से गीता के परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वहीं डॉक्टर इंदू सिंह भी मेडिकल साइंस के इस अनूठे मामले का गवाह बन उत्साह से भर गई। गीता के पति धन्नालाल ने कहा कि ईश्वर ने एक बच्चा छीन लिया था, लेकिन उसके बदले में एक साथ 3 बच्चों का बड़ा तोहफा दिया। बाबा की कृपा है भोलेनाथ की, जो उन्होंने सुन ली मेरी, और मैं बहुत खुश हूँ। पहले तकलीफ दी थी, फिर बाद हाँ, पहले बहुत रुलाया, एक लड़का हुआ था, शांत हो गया वो। फिर बाबा से ऐसी प्रार्थना की तो बाबा ने बहुत दे दिया, बहुत कुछ। ऐसा सोचा था आपने? नहीं सोचा था, पर सोचने से ज़्यादा ही दे दिया बाबा ने। बहुत खुश। बहुत ही अच्छा अनुभव था ये, और मेरे 15 साल के करियर में ये पहली बार हुआ कि मैंने एक साथ 3 बच्चों का जन्म कराया है। सिजेरियन द्वारा ये डिलीवरी हुई है। हालांकि पहले भी कुछ बार ऐसा हुआ है कि गर्भ में एक साथ 3 शिशु आए हैं, परंतु आखिरी तक आते आते जनरली वो या तो ट्विन्स या फिर एक सिंगल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होना और पूरा कंटिन्यू होना बहुत रेयर है, और ईश्वर की, बाबा महाकाल की कृपा से तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, और हमारी पेशेंट भी बस 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। तीनों बच्चे, जच्चा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हैं। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही कम ये केसेस होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 15 साल में हज़ारों डिलीवरियां करा दी होंगी, पर मैंने ऐसा पहली बार केस किया है या देखा भी है। मैं मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मेरी शिक्षा हुई, और इतने सालों में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हुई है। तो अगर अपन ये कहें कि कई हज़ारों में या लाखों में 1-2 केस ही हों तो भी आश्चर्य की बात ही होगी। उज्जैन सहित अंचल में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बारिश से शहर में कई जगह जल जमाव हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत भी हो गई। वहीं मंडियों में रखी उपज भी बारिश के पानी से भीग गई। शुक्रवार शाम 5 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। इस दौरान शहर की सड़कें पानी में डूब गई। वहीं कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य केंद्रों पर गेहूं को भीगने से बचाने के लिए किसान, व्यापारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मची रही। इधर चिंतामण थाना प्रभारी बल्लू मंडलोई ने बताया कि ग्राम तालोद में शाम 6 बजे के लगभग तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी। इस दौरान ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्राली गुजर रही थी, जिसमें ईंट के ऊपर बैठा युवक चपेट में आ गया। ट्रैक्टर चला रहे चालक को भी झटका लगा था, जिसके चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ, लेकिन पीछे ट्राली में बैठे युवक की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। चालक ने बताया कि मृतक अजय पिता कालूराम बंजारा निवासी कार्तिक मेला ग्राउंड का रहने वाला है। पुलिस ने शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हैं। मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ लगातार आए हैं। अभी भी एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जो 13 से 15 तक पहाड़ों में बहुत बर्फबारी करेगा, जिसके कारण प्रतिचक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगह बने हुए हैं, जिससे जो नम हवाएं आ रही हैं, जिनके कारण चूँकि अपने यहाँ गर्मी का मौसम है तो हवाएं तेज़ी से आती हैं, तो उनके कारण ऊंचाई वाले बादल बनते हैं। ऊंचाई वाले बादल चूँकि 3.5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई रहती है, तो वहाँ तापमान 0 डिग्री रहता है, और ये बादल उससे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं, जिस कारण जो जल वाष्प हैं वो जम के ठोस हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरने लगते हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि बहुत जगह ओलावृष्टि हो रही है, और जो स्थानीय स्तर पर नमी के कारण और हीटिंग के कारण जो बादल बन रहे हैं, वो गड़गड़ाहट और तेज बिजली चमकती है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में चैत्र नवरात्रि की धूम मची हुई है। यहाँ की मान्यता नवरात्रि में और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ शिव के साथ शक्ति भी विराजमान है। वैसे तो माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, और वह उल्लू पर सवार होकर सबको आशीर्वाद देती है, लेकिन उज्जैन में विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मां गज लक्ष्मी पर सवार है। यह मंदिर नई पेठ क्षेत्र में स्थित है। मंदिर में चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन कई आयोजन किए गए और माता गज लक्ष्मी का प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उज्जैन स्थित माता लक्ष्मी का यह मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। इसकी पुष्टि प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता श्रीधर विष्णु वाकणकर ने अपने शोध में की थी। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन है। बताया जाता है कि माता गज लक्ष्मी को राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य इन्हें अपनी राजलक्ष्मी मानकर पूजन किया करते थे। मंदिर के पंडित सागर शर्मा के अनुसार माँ गज लक्ष्मी की प्रतिमा 2000 साल पुरानी है और स्फटिक से बनी है, जो एक ही पाषाण पर निर्मित है। माँ गज लक्ष्मी की यह प्रतिमा ऐरावत हाथी पर सवार होकर पद्मासन मुद्रा में है। इसे सम्राट विक्रमादित्य के समय का बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ विष्णु के दशावतार की काले रंग के पाषाण पर निर्मित अद्भुत प्रतिमा भी मौजूद है। सागर गुरु ने बताया कि माँ गज लक्ष्मी मंदिर में साल भर कई आयोजन होते रहते हैं, लेकिन चैत्र मास में इस मंदिर की विशेषता इसलिए बढ़ जाती है कि चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर माता का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। पंचमी के दिन सबसे पहले माता को दूध से अभिषेक के पश्चात माँ लक्ष्मी की महाआरती कर महाप्रसादी का आयोजन होता है। इस दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।
हाँ, चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी मानी जाती है, इसको श्री पंचमी कहते हैं, यानी श्री की पंचमी। इस प्रकार से नवरात्रि पर्व के बीच में पंचमी आती है, जो महालक्ष्मी का प्राकट्योत्सव माना जाता है। समुद्र मंथन में से माता गजलक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो पंचमी की दिन हुई थी, इसलिए गजलक्ष्मी मंदिर में धूमधाम से पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। और आज माता का विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया गया। उसके बाद माता का 16 श्रृंगार किया गया, आरती की गई, और शाम को भी माता के भजन होंगे और साथ में खीर का प्रसाद बांटा जाएगा भक्तों को। उज्जैन में यूँ तो देवी की अलग अलग प्रकार से उपासना चल रही है, वैसे ही गजलक्ष्मी मंदिर में भी अष्टमी के दिन त्रिकुंडी यज्ञ रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा, जो कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना से किया जाता है। माता जो लक्ष्मी है वो गज के ऊपर बैठी हुई थी। गजलक्ष्मी की जो प्रतिमा है ये दुर्लभ मानी जाती है। इनकी पूजा पाठ से शीघ्र ही मनोकामना पूरी होती है। उज्जैन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों द्वारा संभाग की औद्योगिक इकाइयों में जांच कर पानी और हवा के सैंपल लिए जा रहे हैं। दरअसल समय समय पर प्रदूषण की स्थिति को जानने के लिए बोर्ड द्वारा सैंपलिंग की कार्यवाही की जाती है। नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें बड़े और ज़्यादा जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को रेड कैटेगरी में रखा गया है। के जिलों में स्थित उद्योगों में प्रदूषण की स्थिति, गंदे पानी की निकासी, हवा में होने वाले प्रदूषण सहित अन्य जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय को दी जाएगी। जो खामियां मिलेगी उसे सुधारने के लिए उद्योगपतियों को नोटिस भी जारी किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर हेमंत तिवारी ने बताया कि अलग अलग समय पर औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण की स्थिति की जांच होती है और उद्योगों को जांच रिपोर्ट के आधार पर एनओसी जारी करते हैं या फिर वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है। उद्योग जो संभाग है एक्चुअली में इसी ऑफिस के अंडर ज्यूरिसडिक्शन में है जी। तो उद्योग मतलब संभाग के अंतर्गत, जैसे कि देवास इंडस्ट्रियल एरिया है, नागदा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें एक्चुअली 3 वैरायटी के उद्योग होते हैं। पहले होते हैं रेड कैटेगरी वाले, सेकंड ऑरेंज कैटेगरी, थर्ड ग्रीन कैटेगरी, और एक कैटेगरी और उसमें ऐड की गई, दैट इज व्हाइट कैटेगरी। व्हाइट कैटेगरी मतलब दिस इज द लीस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, या विदाउट देयर इज नो पॉल्यूशन। तो इसमें जो रेड कैटेगरी के उद्योग होते हैं उनको कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, जिनकी और जैसे वाटर है, जिस साइड से वाटर फ्लो या ट्रीटमेंट है उस तरफ उनके से पीटीजेड कैमरा भी लगाए जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, और उनको कंटिन्यूअस वॉच किया जाता है, जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर भोपाल है, जिससे उनके द्वारा किसी तरह की अनियमितता या यदि उनके कोई पैरामीटर्स हैं यदि वो एक्सीड करते हैं तो वो एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम में हमारे यहाँ ऑब्जर्व हो जाते हैं। उसके आधार पर उनको समझाइश दी जाती है, नोटिस दिए जाते हैं। इसी तरह के सिस्टम जैसे जो नागदा वगैरह या बड़ी इंडस्ट्रीज है जो, उनमें व्यवस्थाएं की गई रेड कैटेगरी वाली में। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा है कि जेडएलडी एक सिस्टम होता है। जेडएलडी का मतलब है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, मतलब कोई भी वाटर पॉल्यूटिंग यूनिट अपने उद्योग में या उद्योग के परिसर के बाहर किसी तरह का उपचारित या अनुपचारित दूषित जल का निस्ताव नहीं करेगा। निषाद राज की जयंती पर शनिवार को फाजिलपुरा स्थित नगर कोर्ट से निषाद वंशियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा गाड़ी अड्डा, कोयला फाटक, निजातपुरा, कंठाल चौराहा, सती गेट आदि मार्गों से होते हुए पुनः फाजिलपुरा पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मांझी समाज के कार्यकर्ता सुरेश बाथम और राकेश वर्मा मांझी समाज अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के बड़ी संख्या में निषादवंशी, मांझी, केवट, भोई, बाथम, कहार, कश्यप आदि समाजजन हजारों की संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां भी निकाली गई, जिसमें निषाद राज, केवट जी भगवान श्री राम को नाव में बिठाकर नदी पार कराते हुए दिखे। हम सब लोग यहाँ पर निषाद वंशी है और निषाद वंश के निषाद कुल के होने के नाते हम लोग, हमारे जो निषाद राज जी हैं, आज उनकी जन्म जयंती वर्ष है। उस वर्ष को, उस जयंती को आज हम सब लोग यहाँ पर मना रहे हैं। तो यहाँ पर समाज के भोई, कहार, केवट, कश्यप, भीमर, ये बाथम, रायकवार, ये जितने भी लोग हैं
आज सब ये निषाद राज्य की जयंती पर्व को बना रहे हैं और जयंती स्वरूप हम लोग जो है चल समारोह के रूप में जा रहे हैं। उज्जैन में जब से महाकाल लोक बना है तब से उज्जैन में व्यापार तो बढ़ा है, इसके साथ ही एक दूसरे के प्रति कम पैसे में सामान बेचने और यात्रियों के लिए गाड़ी लगाने की बात पर विवाद भी अधिक देखने में आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां उज्जैन से ओंकारेश्वर कम पैसे में सवारी ले जाने की बात कर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मामले में घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है। महेंद्र अभी को गाड़ी चलाता है, उज्जैन ओंकारेश्वर लेके जाते हैं सवारियों को, और सामने वाले जो आरोपी गण है वो भी सवारी वही सिद्धि पालते सवारी लेके जाते हैं ओंकारेश्वर। कम कोई 2500 में तक 3000 रुपये मिल जाता है, तो रेट कम बिगाड़ने के बात करने के बाद पर आरोपी गण इसके साथ मारपीट जैसे बता रहा है। पुलिस ने एफआईआर लिख ली है, विवेचना जारी है, आरोपी की गिरफ्तारी की तलाश की। लोकसभा चुनाव में उज्जैन से बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी प्रकाश चौहान द्वारा मीडिया से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हम शिक्षा, युवाओं में बेरोजगारी और किसानों की मूलभूत सुविधाएं को लेकर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। प्रत्याशी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें वोट देकर जिताएगी। प्रकाश चौहान ने उनकी पार्टी की सरकार बनने पर पुलिस विभाग में कार्यरत छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक के बारे में अपनी योजनाएं बताई। साथ ही साथ वकीलों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन योजना चालू करने की बात कही। बहुजन समाज पार्टी कभी भी झूठे वादों में भरोसा नहीं करती। हम धरातल पर काम करके जनता का विश्वास जीतते हैं, उनका वोट प्राप्त करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरे देश ने देखी है। बहन जी जब 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में और महंगाई को बढ़ने नहीं दिया अपने उत्तर प्रदेश में, और समान महिलाओं के अधिकार और समान भाईचारा बनाने का प्रयास किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और संत गुरु महापुरुषों के उनके सम्मान में भी काम किया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।